सो यस, हेलो एवरीवन। सो आज का क्लास में भी हम लोग क्या करने वाले, सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सैंपल पेपर 1 ही होगा। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इशू किया गया था 12th क्लास के लिए। ठीक है ना। इस बार इस क्लास में और इस सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले, सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व कर लिया है। सेक्शन ए में हमारे पास टोटल एमसीक्यू थे, है ना। उसके बाद सेक्शन बी था, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, है ना। इस बार हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, है ना, जो कि 3 मार्क्स के होंगे, है ना। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इसके पहले वाला नहीं देखा है, अगर क्लास पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज चल रहे हैं ना, हर एक सेक्शन को अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 26, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, evaluate integral 2x square plus 3 divided by x square into x square plus 9 dx where x not equal to 0। ऑब्वियसली x not equal to 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और पूरे को अनडिफाइन कर देगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज माइंड में आपके आएगा p बाई क्यू फॉर्म में, तो क्या सब्स्टिट्यूशन कहीं पॉसिबल है। तो सब्स्टिट्यूशन फिलहाल अगर पॉसिबल भी होगा, अगर करोगे भी तो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले माइंड जाता है पार्शियल फ्रैक्शन पे। क्या पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² इंटू x² प्लस 9। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसको लिख देंगे ऐसा, क्या, a बाई x² प्लस b बाई x² प्लस 9। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x² इंटू x² प्लस 9। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट x² प्लस 9 एंड प्लस bx²। राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं ना, x² का कोफिशिएंट एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो a प्लस बी x² हो जाएगा, राइट, एंड प्लस 9a हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई x² इंटू x² प्लस 9। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक जैसा है ना। अगर दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सो यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी बराबर 2, राइट, एंड 9a बराबर कितना मिलेगा, सो 9 ये कांस्टेंट टर्म है, किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से a बराबर हो जाएगा 1/3। और a का वैल्यू अगर आप रखोगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो क्या हो सकता है, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 माइनस ए। सो 2 माइनस a का वैल्यू 1/3 है, सो 3 2 जा 6 माइनस 1/3 दैट इज 5/3। क्लियर है ना। तुम्हारे पास ए का और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। दैट मीन्स अब जो इंटीग्रल है हमारे पास, अगर आप देखोगे इंटीग्रल, तो इंटीग्रल हमारे पास क्या था, यही था ना, 2x² प्लस। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा पूरा, है ना, इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a/x², ए का वैल्यू कितना है, 1/3। अगर इसको आप आई मान लिए हो तो आई क्या हो जाएगा, 1/3 x², राइट, एंड प्लस बी कितना है हमारे पास, 5/3 है, x² प्लस 9 एंड इसका इंटीग्रल। ठीक है, अब बाय प्रॉपर्टीज को अलग अलग कर सकते हो क्या, सो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁻² प्लस 5/3, और ये हो जाएगा 1/x² प्लस 9 dx। अब क्या करें, अब तो सिंपल हो गया ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/3, एंड x⁻⁻² का क्या हो जाएगा, x⁻⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 होता है ना। आपको पता होगा कि x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है, ये चीज पता होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा था,
n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन एन प्लस सी, राइट। यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। ओके, फिर प्लस 5/3 इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं 1/x² प्लस a², दैट इज ये 3 a² कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन आपको एक चीज ध्यान में होगा, वो क्या, कि इंटीग्रल ऑफ ऐसा लिख सकते हैं 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। क्लियर है, बस यही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली 1/3 x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 5/3 इंटू 1/a, सो a क्या है, 3 है यहाँ पे, सो 1/3 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a एंड प्लस एक कांस्टेंट c, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, -1/3 x⁻⁻1 प्लस 5/9 tan इनवर्स x/3 एंड प्लस c। फाइनली अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सो 1/3x विथ नेगेटिव साइन प्लस 5/9 tan इनवर्स x/3 एंड प्लस c। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें बस ये बेसिक चीज ये याद यूज हुआ था, क्या यूज होता है यहाँ पे, सो पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन आपका है, random variable x, the random variable x has a probability distribution px of the following form where k is some real number, दिया हुआ है px। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात आती है तो हमें क्या पता है कि जितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, आप i इज इक्वल टू कहीं से स्टार्ट कर लो, 0 से स्टार्ट कर लो n तक, सबका सम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। ये चीज क्लियर है। ओके, अगर हम ये चीज अप्लाई करें तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, अगर हम ये चीज अप्लाई करें कि सारा का सम कितना होता है, 1 होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, p at x is equal to 0 plus p at x is equal to 1 plus p at x is equal to 2 plus p x is equal to otherwise, है ना। यही चीज तो दे रखा है, और इन सबका सम क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है ना, इन सबका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये सारा वैल्यू दे रखा है, k प्लस 2k प्लस k प्लस 0, है ना, इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा, k प्लस 2k 3k प्लस 1 4k, सो 4k इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1/4। तो k का वैल्यू आपको मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड p व्हेन x लेस देन 2। सो p व्हेन x लेस देन 2, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, p x का 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1। 2 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो इतना ही वैल्यू होगा। सो ये कितना हमारे पास, x0 k है प्लस x इज इक्वल टू 1 पे 2k, तो हमारे पास क्या गया 3k, और k का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता है, तो 3 इंटू 1/4, तो क्या हो जाएगा 3/4। कैलकुलेशन आप जरूर चेक लो k। ओके ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने, वो मिस्टेक क्या है आप देखो, सिंपल सा मिस्टेक है। यस, क्या कर रहा है हमने, k प्लस 2k और ये 3k है ना, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 6k, राइट, 6k, तो यहां से k का वैल्यू हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ओके, बट आप ध्यान दिया करोगे। तो 3 इंटू के इज 1/6
तो ये क्या जाएगा 1/2। करेक्ट है क्या? k प्लस 2k 3k एंड 3 इंटू के इज 1/6, सो 1/2 आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फाइंड p x ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे तो कोई नहीं आ रहा है, ये आएगा, दैट मीन्स इज इक्वल टू पी एक्स अदरवाइज, है ना? तो इसका वैल्यू क्या है? 0। क्लियर है ना? अब तो सही है ना? k प्लस 2k 3k प्लस 3k 6k इज इक्वल टू k, तो k का वैल्यू 1/6, ये आ गया 1/2 एंड ये 0। राइट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी अगेन इस तरह के क्वेश्चंस कभी मिले, आप क्या करते हो? सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हो। सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि अगर मान लो हम 1 - x² x³ को z मान ले, तो क्या यहाँ पे हो पाएगा? तो सब्स्टिट्यूशन वही चीज करते हैं, वही चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इंटीग्रल में दिया हुआ हो, जिसका इंटीग्रल ऑलरेडी इस डिफरेंस इंटीग्रेशन में दिया हुआ, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया होगा, उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो और लेंथी हो जाएगा, बट अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना? तो क्या करें? अगर हम इसको ऐसा लिख दें, जस्ट थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसा लिख दें, √x डिवाइडेड बाई 1 - x³ को ऐसा लिख सकते हैं क्या? x² टू द पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? या फिर आप ऐसा लिखो, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो, अगर √x की बात करें तो √x किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये चीज ध्यान में रखना आपको। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिख दें 1 - x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? x माइनस 1 - x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? x³ आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब क्या करते हैं कि z इज इक्वल टू मान लेते हैं x टू द पावर 3/2, बट इससे क्या होगा एक बार करके देखते हैं। तो dz बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1 इंटू dx। सो फाइनली क्या आया? dz इज इक्वल टू 3/2 और x टू द पावर 1/2 dx। राइट, है ना? अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं यहां से? सो यहां से हो जाएगा 2/3 dz इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 को √x इंटू dx। अब आपको दिख गया होगा, वही चीज सब्स्टिट्यूट किए जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिया हुआ है ना? तो √x dx है ना यहाँ पे, राइट? अगर इसको आपने i माना था तो अब क्या हो जाएगा? सो फाइनली i बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल √x dx को लिख सकते हैं 2/3 dz डिवाइडेड बाय 1 - z² का स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी यहां से क्या आ जाएगा? 2/3 बाहर, ये हो जाएगा 1/1 - z² dz। ठीक है, अब इसका तो आप जानते हो सिंपल सा है, ये क्या जाता है? साइन इनवर्स z एंड प्लस c। अब z का जो वैल्यू है आपने रखा था वो यहां पे रख दो, तो साइन इनवर्स z क्या हमारे पास? z इज x टू द पावर 3/2 एंड प्लस c। सो ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल था ना? बहुत ही सिंपल था। बस आपको यही चीज ध्यान रखना, ऑलवेज माइंड में एकदम ध्यान रखना है क्या, कि आप उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसमें है ना? जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंटीग्रल इवेल्युएट 0 to π/4 log 1 + tan x to the base e dx। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो माइंड में ये आता है ना, कभी भी आपको 0 to a दिया हो, अगर आपको एक चीज प्रॉपर्टी याद हो
तो प्रॉपर्टी हम क्या अप्लाई करते हैं, तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है, दिस इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले अगर इस तरह का इंटीग्रल हो ना आपके पास, तो ये प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करो, है ना। और ये भी बता रखा है आपको कि माइनस ए टू ए हो तो क्या अप्लाई करो, वो सेक्शन फर्स्ट में उस तरह के क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट या सेकंड में था लेकिन था। इसमें अब क्या करेंगे, सपोज हमने इसको आई मान लिया है, ठीक है। तो अब आई बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ये जगह 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना, dx यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब एक चीज अगर फिर आपको ध्यान में हो, वो क्या, कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सो दिस इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, सही है। अब अगर इस पे इसको तोड़ दें, है ना, अगर इस पे इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx, राइट। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 इज 1, सो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx, ठीक है। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 लॉग, बेस में e है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लो तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, ठीक है, dx। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये चीज हो रहा है क्या, ये tan x कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, सो दिस इज 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 बाई 1 प्लस tan x एंड देन dx, है ना, राइट। अब देखो, एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है कि लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ये चीज अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस tan x dx, होगा क्या ऐसा, होगा ना, बेस में तो ई है, ओके। अब अलग अलग कर देते बाय प्रॉपर्टी, तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग ई 1 प्लस tan x dx, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यही चीज तो आई है, यही चीज को आई मान रखा है ना आपने, तो यहां से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ये लॉग 2 और इसका x हो जाएगा, एंड लिमिट लगा देते हैं 0 टू पाई बाई 4, और ये क्या है, आई है। अब ये आई इधर गया, तो 2i इज इक्वल टू लॉग 2, उसके बाद पाई बाई 4 माइनस 0, सो फाइनली क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 लॉग 2, यानी आई बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, तो पाई बाई 8 लॉग 2, ये हो गया आपका आंसर, है ना। यानी आई हमारे पास क्या आ गया, सिंपल ना, यानी जो हमने इंटीग्रल दे रखा है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 लॉग 2। बहुत सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा पूछा जा सकता है। हो सकता है आपके पास 1 प्लस टेन एक्स जगह पे 1 प्लस कॉट एक्स कर दे, राइट, है ना। तो बस ध्यान देना होगा, या फिर और भी पॉसिबिलिटीज है कि क्या कर दे, यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा दे सकता है ना कि लॉग
अभी क्या था हमारे पास, 1 + tan x था, है ना, ऐसा था। आपको ऐसा दे दे कि log 1 + ये sin x बाई cos x कर दे तो हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन कुछ, cos x + sin x डिवाइडेड बाई cos x, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, है ना। तो बस ध्यान देना है आपको, क्योंकि tan x को लिख दिया हमने sin बाई cos, तो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे ये भी पूछ दे, जा सकता हो सकता है 10 की जगह पे कॉट करके पूछ दे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, देखो इस केस में अगर देखोगे तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्या जाएगा कि क्या करें कि x इज इक्वल टू रख देते हैं वी वाई, है ना। x इज इक्वल टू वी वाई रख देंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, क्योंकि x बाई वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वाई, सो बच जाएगा v, है ना। यानी x के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, वी वाई। करके देखते हैं ऐसा, और भी मेथड है मैं बताऊंगा आपको। अगर x इज इक्वल टू वी वाई रखते हो तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी डी वाई बाई डी एक्स, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, वी डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा, प्लस वाई डी वी बाई, एक मिनट, यहां पे हमने क्या करा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पे हमने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू वी वाई, है ना। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी डी वाई बाई डी वाई प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y, देखो यहां से क्या हो जाएगा, dx अगर dy को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, y e टू द पावर x बाई वाई, तो x पे हम रखना है वी वाई, सो वी वाई डिवाइडेड बाई वाई, और यहां से क्या रहे, ये देखो, अगर यहाँ पे एक बार ऐसा लिख दें, y e टू द पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही चीज था ना। अब देखो डी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, लिख सकते हैं ना, ओके, इज इक्वल टू, अब x की जगह पे हमने क्या रखा है, वी वाई ई टू द पावर एक्स बाई वी वाई, एक्स बाई वाई तो वी वाई बाई वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इससे y से y कट जाएगा, तो y e टू द पावर v हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी वाई ई टू द पावर y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब क्या करें, दिस इंप्लाइज, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, वी वाई ई टू द पावर, ये v होगा ना यहाँ पे, y से y कटा तो v होगा, हाँ, ई टू द पावर v प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर v डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई v ई टू द पावर v प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा क्या, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ये देखो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर ई टू द पावर v डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी कैंसिल। अब आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल इजीली अप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज e टू द पावर v dv इज इक्वल टू dy, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा फाइनली, e टू द पावर v इज इक्वल टू y एंड प्लस c, आप या तो इधर या इधर कहीं भी c लगा सकते हो, नो इश्यू। फाइनली क्या आ जाएगा, चलो हम इधर ही c रख देते हैं,
यस, c प्लस दिस। सो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर v प्लस सी, दैट मीन्स e टू द पावर। अब v क्या वैल्यू क्या होगा, यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, x बाई वाई, यहां से, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बाई वाई प्लस सी, यानी फाइनली y इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई वाई प्लस सी, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। ये तो था नॉर्मल जो आप सॉल्व करते आ रहे हो, है ना। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो हमारे पास क्या है, y e टू द पावर x बाई वाई, एक बार लिख लेते हैं, y e टू द पावर x बाई वाई, ठीक है, y e टू द पावर x बाई वाई dx इज इक्वल टू, इसके बाद क्या हमारे पास, x e टू द पावर x बाई वाई, x e टू द पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई है, राइट, यही है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ये हम सेकेंड मेथड से चल रहे हैं एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में y e टू द पावर x बाई वाई dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x बाई वाई dy प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अगर ये टर्म इधर जाएगा तो, सो y e टू द पावर x बाई वाई dx माइनस x e टू द पावर x बाई वाई dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy। यहां से अगर देखोगे ना तो e टू द पावर x बाई वाई कॉमन है, फाइनली हमें मिलेगा y dx माइनस x dy एंड दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy। अब ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, ऐसा करने से क्या मिल रहा है, आप कुछ चीजें नोट डाउन कर लो। एक होता है डी एक्स वाई, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना। यू इंटू वी अप्लाई करोगे तो एक्स का, एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से अगर एक्स बाई वाई होगा तो क्या होता है, यू बाई वी फॉर्मूला लगाओ, तो वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। और अगर मान लो यही y बाई एक्स दे देता तो क्या जाता, x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो इसमें से कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, सो ऐसा दिख रहा है ना, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ऐसे ही तो है ये चीज, ये वाला है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ओके, बट वाई स्क्वायर नहीं है, तो हम अगर ये वाई स्क्वायर इधर ला दें, सो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और ये जगह e टू द पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को ये लिख सकते हैं क्या, एक्स बाई वाई डी एक्स बाई वाई, सो इस जगह e टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू डी वाई, हो गया। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो यहां से क्या मिल जाएगा, e टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस सी इज इक्वल टू वाई, यही चीज था ना, यही चीज तो आंसर आया था, देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस सी, आ गया ना, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, है ना। सबसे पहले इस तरह का इंटीग्रल, इस तरह का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आता है तो हम क्या ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये लीनियर फॉर्म में है क्या। लीनियर फॉर्म मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे क्या होगा, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लगा हुआ है इसके साथ, है ना। तो अगर हम ऐसा कर दें कि कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो फाइनली
यहां पे बच जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो ये वैसा मिल रहा है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, है ना। तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको, tan x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ओके, अब यहां तक करने के बाद हमें क्या पता है कि अगर इस लीनियर फॉर्म में आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ। वो क्या होता है, ई टू दावर, वो क्या होता है, ई टू दावर पी डी एक्स, राइट, है ना। और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और फिर dx, यही होता है ना, n प्लस सी, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। सो आई एफ क्या हो जाएगा, ई टू दावर, आई एफ क्या हो जाएगा, ई टू दावर सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई टू दावर tan x, कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, राइट। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू दावर tan x इज इक्वल टू q, q हमारे पास क्या है, tan x बाई cos, है ना। तो cos को हम लिख देते हैं sec, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको लिख सकते थे ना, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाले थे, ई टू दावर tan x और dx एंड प्लस c, ठीक है। अब क्या करें, तो ये हो जाएगा ई टू दावर tan x y इंटू इज इक्वल टू, अब देखो इस वाले केस में अगर इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करें, क्या करें, तो z इज इक्वल टू अगर tan x मान लेते हैं तो dz क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसा मानने से क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx ऑलरेडी इस इंटीग्रल में अवेलेबल है ना, अवेलेबल है ना। तो क्या कर देंगे यहां से, इंटीग्रल, अब देखो tan x को हमने माना है z, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dz, और ई टू दावर ये हो जाएगा z। ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। अब हो जाएगा y ई टू दावर tan x इज इक्वल टू, अब यहां पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, आईलेट को ध्यान में है, आईलेट, आईलेट मींस आई हमारा हो गया इनवर्स फंक्शन के लिए, एल हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, ए हो गया अल्जेब्रिक फंक्शन के लिए, टी हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए, एंड ई हो गया एक्सपोनेंशियल के लिए। आईलेट ये किसके लिए होता है, यू किसको अज्यूम करना है ना। यू यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर बाय पार्ट्स की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, ये करते हैं ना, यू इंटू वी डी एक्स बराबर यू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स एंड फिर से डी एक्स, यही करते हैं ना। बट हमारा मेन काम होता है इसमें u एंड v को एज्यूम करना, है ना, कि u कौन सा होगा, v कौन सा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो इस वाले चीज में देखोगे तो जो पहले आएगा, जैसे देखो पहले इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रिक है। तो पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है अलजेब्रा, पहले ए आ रहा है ना अलजेब्रिक फंक्शन, तो हम उसको u मान लेंगे। सो ये u और ये v, ठीक है। ओके, अब इस पे रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u ई टू दावर z dz माइनस dz बाई dz ई टू दावर z dz एंड देन dz।
सो फाइनली क्या हो जाएगा, z e टू द पावर z माइनस, ये तो 1 हो जाएगा और ये e टू द पावर z dz हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस c, भूलना नहीं है लिखना, प्लस c। तो फाइनली z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z प्लस c, y e टू द पावर 10x। ओके, सो फाइनली हम यहां से देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, y e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे z। अब देखो z हमने क्या माना था, z क्या माना था 10x को, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 10x, कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 एंड प्लस c, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, y बराबर हो जाएगा e टू द पावर 10x, 10x माइनस 1 प्लस c, और हमने इससे डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर 10x। सो फाइनली क्या मिलेगा, y बराबर, इससे तो ये कट जाएगा, सो 10x माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस 10x, यही हो जाएगा फाइनली आंसर, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखा है हमने, तो ग्राफ में क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला ये ग्राफ है ना, तो उसके पहले क्या करें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं पहले, राइट। सो सपोज ये हो गया y एक्सिस एंड ये हो गया x एक्सिस, राइट। x x डैश, y y डैश, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो इसको हम इक्वल टू ले लेते हैं, है ना, फॉर दिस। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है ना। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि 1 पॉइंट से, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकता है ना। तो 2 पॉइंट चाहिए। अब x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा 50, है ना, और y अगर 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा 100। 2 पॉइंट मिल गया। 0 इसलिए रखना है तो कि हमें पता है कि x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो 0,50 समहाउ यहां पे होगा 0,50 एंड 100,0, इसका डबल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो एक चीज, यहां पे क्या है, मेनली होता है ना कि हम डायरेक्शन किधर ले, किधर का एरिया शेडेड करें, है ना। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का मतलब, कभी भी आपको प्लॉट करना, शेड रीजन शेड करना है, तो क्या करो, जस्ट मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, इसका एक अलग से मैंने क्लास ले रखा है, आप वो देख सकते हो, इसमें लिंक दे दूंगा मैं। करना क्या है ना कि आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और हमें ये पता है कि x एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन 0, और इधर लेस देन 0 होता है ना। ओके, ये चीज पता है हमें। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या करो कि आप ये डिसाइड कर लो, ये डिसाइड कर लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, या तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसको दूसरे साइड भेज दो। अब हमें पता चल गया कि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो ये साइन क्या बोल रहा है, ग्रेटर। ग्रेटर मतलब इधर ग्रेटर होता है, सो इधर इसका रीजन होगा, है ना, इधर इसका रीजन होगा। अभी प्रॉपरली इसको प्लॉट नहीं कर रहे, आप रफ में बनाना इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पता चल रहा है कि इधर में इस साइड रीजन शेड किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे लाइन पे। दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां से एक्स वाई, अगर एक्स 0 लोगे तो वाई भी 0 मिलेगा। ठीक है, अगर एक्स हम लेते हैं 50, पॉइंट जरूर मेंशन कर लो आप, ये पॉइंट कौन सा था, 0,50 एंड दिस वन 100,0। ठीक है, ओके। अगर हम x का वैल्यू 50 ले लेते हैं, राइट, x का वैल्यू अगर 50 ले लेंगे तो यहां से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y बराबर 100। x 0 रखोगे, x 0 रखो तो y 0, x 50 तो y 100। ठीक है, ओके। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास 0,0 दैट मीन्स ये पॉइंट, 50,0 तो 50 यहाँ पे और 100 समहाउ यहाँ पे होगा। सो 50,100, है ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ये इक्वालिटी यहाँ पे लगा हो तो डार्क लाइन बनेगा, और अगर इक्वालिटी नहीं लगा हो तो शेडेड बनेगा, है ना, ब्रोकन लाइन बनेगा। अब इसको मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो ये डार्क बनेगा। यस, दिस वन हमने बना लिया ये लाइन, है ना। तो ये कौन सा लाइन हो गया, सो ये भी आप मेंशन कर लिया करो, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये वाला लाइन कौन सा था हमारा, ये वाला था x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो किधर का रीजन सेट होगा, x का कोफिशिएंट 2 है जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस देन, मतलब इस साइड, दैट मीन्स इसमें किधर शेड होगा, इधर होगा। क्लियर है ना, इस वाले में किधर हो रहा था, यस, इस वाले में किधर हो रहा था, कमा, इस वाले में किधर हो रहा था, इधर हो रहा था। ठीक है, और उस वाले में इधर हो गया। अभी तक हमने दो कर लिया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन हमारे पास जो है उसको लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, यस, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, है ना। इस वाले केस में देखते हैं क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई 200, राइट, एंड वाई 0 एक्स 100। ठीक है, दैट मीन्स एक तो पॉइंट यही वाला होगा और एक पॉइंट होगा 0,200। ओके, ये तो लाइन से बाहर चला गया, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारे पास, ऐसा था ना, ओके, यस। सो हमारे पास क्या था, 0,200 तो 50 हो गया, ये पॉइंट हमने 100 ले रखा था, ये वाला पॉइंट 100 था, तो 200 समाउ यहाँ पे होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0,200, और एक तो पॉइंट ये रहा। अब इन दोनों को मिला देते हैं एक बार, ये हो गया, है ना। अब ये कौन सा लाइन हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब देखना है ना कि इसमें कौन सा रीजन शेड किया जाएगा। तो देखो 2x है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और यह क्या बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है, दैट मीन्स इस वाले में भी इधर की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद और भी दो कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है देखो, x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा तो ऊपर हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इधर होगा। अगर ओवरऑल बात करें तो हमें कौन सा रीजन मिल रहा है यहाँ पे, यस, कौन सा रीजन यहाँ पे शेड किया जाएगा, सो ये वाला रीजन, कौन सा रीजन हो गया, सो ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया हमारे पास, राइट, क्लियर है ना। ओके, अब हमारे पास देखो कॉर्नर, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा, तो हम एक टेबल बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट का, कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे z का वैल्यू,
चलो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो रहा है देखो, एक तो हो गया ए, एक ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए पता है हमें, बी पता है, ए पता है 0,50, बी पता है 0,200, राइट। सी पता है क्या, यस सी भी पता है हमें, क्या है 50,100, तो सी इज 50,100। डी पता है क्या, यस कॉर्नर पॉइंट डी पता है क्या हमारे, नहीं पता है, तो डी पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, तो देखो डी में कौन सा इंटरसेक्शन हो रहा है, डी में कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला और ये रेड वाला, है ना। तो हमारे पास एक लाइन कौन सा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, यही है ना, यही है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, है ना, दोनों को अगर ऐड कर दें तो यहां से क्या मिलेगा, 2 + 2 4x इज इक्वल टू 200, तो यहां से क्या हो जाएगा 50, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 50, x बराबर 50। अच्छा ये तो निकल गया ना, हमें ये पॉइंट निकालना है, सॉरी डी पॉइंट निकालना है ना, वो तो निकला हुआ है ऑलरेडी, तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सी तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसका, डी का कोऑर्डिनेट, है ना। तो डी के लिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन है ब्लू वाला, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, है ना। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये तो हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है, इसको ऐड कर देंगे तो ये कटेगा, 5x बराबर 100, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिल गया 20, और x का वैल्यू अगर 20 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x, सो 40 हो जाएगा, है ना, y बराबर 2x हो जाएगा ना, तो 20,40 मिल गया, ठीक है। अब z हमारे पास कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये देखो ये जो होता है ना हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और ये सारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, ठीक है। अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो अगर हम 0,50 रखते हैं तो z का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस 50 रखेंगे तो 50 2 100, दैट मीन्स 100 आ गया। यहां पे z का वैल्यू क्या मिल रहा है, सो दिस इज 0 प्लस 2 2 400, सो यहाँ पे 400 मिल गया, ओके जी। यहाँ पे देखेंगे तो z का वैल्यू क्या मिलेगा, 50 प्लस 200, दैट इज 250। अब यहां से z करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 20 + 80, दैट इज 100। हमें क्या निकालना है, z मिनिमम, तो z मिनिमम कितना हो जाएगा 100, एट दो जगह है ना, एट कहां पे 0,50 एंड 20,40, यही हो गया हमारा आंसर, सिंपल, ठीक है ना। बस आप ये कैसे प्लॉट करते हैं वो चीज ध्यान रखना है, जो मैंने बता दिया, है ना। एक और वीडियो है उस पर प्रॉपर मैंने बताया कि कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, है ना, वो आप जरूर देख लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन तो जरूर होता है लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन ले लेते हैं, यस ये भी ग्राफिकल एलपीपी से ही क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं सॉल्व करने की कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही होगा, एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, आपको बकायदा एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पे प्लॉट करना है, ठीक है, वाई डैश ओ, ठीक है। अब क्या रहे, तो कांस्टेंट है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, मींस एक पॉइंट होगा, सपोज यहाँ पे 3 है, तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मींस सॉलिड लाइन बनेगा, है ना।
तो ये क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स इधर होना। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है x प्लस वाई अगर इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो इसके लिए पॉइंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई 0 पे 5, ये 0 रखेंगे तो ये 5, दैट मीन्स 0,5 एंड 0,5 यहाँ कहीं। ठीक है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। यस, ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का लाइन। क्लियर है, राइट। पॉइंट भी मेंशन करते चलना है, ये क्या हो जाएगा 0,5 और ये हो जाएगा 5,0। ठीक है, ओके। इस वाले में किधर की तरफ शेड करेंगे तो देखो x प्लस वाई, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और ग्रेटर देन, दैट मीन्स इधर, है ना, इधर की तरफ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सो नेक्स्ट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहां पे भी पॉइंट ले लेते हैं, x y, x 0 रखेंगे तो y 3, y 0 रखेंगे तो x 6, दैट मीन्स यहां पे कहीं होगा 6 0, और एक पॉइंट क्या है 0,3, दैट मीन्स 0,3, 3 रखेंगे तो 2। यहाँ पे देखो अगर 3 रखते इस वाले में तो 3 रखने पे यहाँ पे आएगा 2, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट का, है ना, प्रॉपर पॉइंट लोगे तो अच्छे से ग्राफ बन जाएगा, राइट। थोड़ा सा अगर यहाँ पे 3 हमने यहाँ तक लिया है, ओके, थोड़ा सा इस लाइन को हम और ऊपर कर देते हैं, राइट। क्या जगह यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ये ले लेते हैं, ओके। ये पॉइंट अगर हम मार्क कर लो ना 1 2 3 4 5 तो और ज्यादा सही से होगा, ठीक है ना, तो वो चीज आप ध्यान में रख के करना। यस, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके। अब देखो इस वाले लाइन में ये क्या हो रहा था ना कि जब x3 रखोगे तो y क्या मिलेगा 2, यानी यहाँ पे कहीं 2 होगा, बट इसके लिए क्या चाहिए हमें 3 चाहिए, तो 3 का पोजीशन हमें पता करना था, इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा तो 3 समहाउ यहाँ कहीं होगा, है ना। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिलाएंगे 6 के साथ ना, तो ये हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारे पास, राइट। अब देखो इसमें क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये पॉइंट हमारे पास 0,3 है। ओके, सो 0,6, सॉरी, हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और ग्रेटर देन बोल रहा है, दैट मीन्स ये भी ऊपर की तरफ ही होगा, राइट। अब अगर आप बात करो यहाँ पे कौन सा एरिया शेड किया जाएगा, तो देख लो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहां से उठता हुआ ऐसे चलता हुआ जाएगा, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स यहां से ऊपर की तरफ रहेगा, होगा ना ऐसा, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, यानी यहाँ पे जो रीजन आ रहा है बाउंडेड नहीं है ना, यहाँ पे जो रीजन आ रहा है ये क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा का ध्यान रखना है ना। आपको मैक्सिमा मिल भी सकता है, मिनी नहीं भी मिल सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो इस फिलहाल हमें कॉर्नर पॉइंट जो बेसिक है वो तो करना ही होगा, तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सो कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, 1 2 3। ओके, सो ये वाला पॉइंट सबसे पहले बात करें तो ये 3,2 हो गया, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट, सो A 3,2।
है ना, मार्किंग जरूर कर देना आप। ए, उसके बाद बी है एंड सी है, तो बी क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पता है क्या, नहीं पता है तो पता करना होगा। ओके, बी पॉइंट के लिए कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, है ना, यही है ना। तो दोनों लाइन क्या क्या है, एक तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यही दो लाइन है ना। हाँ जी, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, है ना। तो y1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा 4, सो बी पॉइंट आ गया क्या, 4, 1, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट है ये 6, 0, 6, 0। अब z हमारे पास कितना दिया हुआ है, सो -x+2y, -x+2y, z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, ये तो करना ही करना है। ओके, तो 3, 2 पे क्या हो जाएगा, -3+4 विच इज 1, ओके, एंड 4, 1 पे, सो z इज इक्वल टू -4+2 विच इज -2, एंड 6 पे क्या आएगा, -6+0 दैट इज -6, है ना। अब हम किसके लिए सॉल्व करना है हमें, अगर आप ध्यान दोगे तो मैक्सिमाइज करना है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये आ रहा है, जेड मैक्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट ये मैक्सिमम है या नहीं है ये हमें अभी तक पता नहीं है। मैक्सिमम हो भी सकता है, मैक्सिमम नहीं भी हो सकता है। अगर ये रीजन बाउंडेड होता तो नो डाउट ये मैक्सिमम वैल्यू होता, लेकिन रीजन अनबाउंडेड है, तो आपको एक स्टेप और करना होगा। क्या करना होगा, कौन सा कांस्टेंट सॉल्व करना था, तो -x+2y, इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालना है, इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया हमने, ग्रेटर देन 1 कर दिया, क्लियर है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही था हमारे पास। अब यहां पे इस लाइन को ड्रॉ करना है ना, तो इसको हम 1 ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। सो एक्स वाई, एक्स अगर 0 रखोगे तो वाई का वैल्यू 1/2 मिलेगा, ठीक है। और अगर वाई 0 रखते हो तो एक्स का वैल्यू -1 मिलेगा, ठीक है। तो 0, 1/2, 0, 1/2 मीन्स यहाँ पे कहीं होगा 0, 1/2, ठीक है। और क्या है, -1, 0, दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा -1, 0। आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब अगर हम इस लाइन को प्लॉट करें, जो कि क्या है, ग्रेटर देन, इक्वालिटी नहीं, यानी क्या होगा, ये डॉटेड लाइन होगा। अगर डॉटेड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या, है ना। अब यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास डॉटेड लाइन था ना, अब इसमें देखो इसका रीजन कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे -x है, ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे ना इस वाले केस में, कि x को इधर लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएगा, x-2y एंड +1, बेसिकली क्या होगा, x-2y +1 < 0, < 0 मतलब नेगेटिव x की तरफ, दैट मीन्स इधर का रीजन शेड होगा, यानी इसके द्वारा इधर बन रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके द्वारा रीजन और जो पहले हमने रीजन बनाया था, ये ग्रीन कलर देख रहे हो, दोनों कुछ ना कुछ मैच कर रहा है, यानी ये वैल्यू मैच कर रहा है ना। अगर मैच नहीं करता, कोई भी वैल्यू मैच नहीं करता, तब ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। अगर कुछ भी मैच नहीं करता, कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं करता वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी मैच नहीं, यहाँ पे सारा मैच कर रहा है, सारा तो नहीं बट बहुत सारा वैल्यू मैच कर रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है, तो बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, सो नो मैक्स। इस तरह से मिनिमम के लिए भी निकालते ना, तो मिनिमम के लिए भी क्या करते हैं आप, ये -6 वाला वैल्यू रख लेते हैं, है ना।
और -6 के लिए क्या करते हैं आप, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। अगर मान लो ये मैक्सिमम का तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू पहले से था उसी में वैल्यू इसका आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यही अगर लाइन सपोज कि यहाँ पे ऐसा हो जाता, दूसरा कलर ले लें, यस, सपोज कि ये लाइन अगर ऐसा कहीं हो जाता इधर और इधर वाला रीजन होता, तब क्या होता, तब मैक्सिमम हो जाता। यानी बस इस वाले रीजन में कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम के लिए क्या हो जाता, अगर मान लो आपसे पूछ लेता कि मिनिमम वैल्यू है क्या नहीं, तो मिनिमम के लिए क्या करते, -x+2y लेस देन -6, और फिर से इसको प्लॉट करते, और इसको प्लॉट करते अगर इस रीजन में आ रहा है तो मिनिमम नहीं, अगर इस रीजन के बाहर है लाइन या जो उसका शेडेड रीजन है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि मिनिमम है या नहीं है, मैक्सिमम है या नहीं है, कब, जब अनबाउंडेड हो तब। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक जस्ट और वीडियो है एलपीपी पे, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आई थिंक इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, यस, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है, a+bx, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e⁻y/x इज इक्वल टू x/a+bx, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ऐसा देखें, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, log बेस में e x/a+bx, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा, y/x इज इक्वल टू log a/b, क्या होता है, log a-b, सो log a-b। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो भी प्रूव करना है d2y/dx² आ रहा है, दैट मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट करना है आपको यहाँ पे। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो क्या हो जाएगा, dy/x dx इज इक्वल टू d/dx log x माइनस log a+bx होगा, ये चीज तो होगा ना। अब यहां पे आप क्या अप्लाई करोगे, u/v का प्रॉपर्टी, है ना, कोटेशन, u/v का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, है ना। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस y इंटू dx/dx डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू log x का तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस यहां पे log a+bx, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, a+bx का, और फिर a+bx का x के रिस्पेक्ट में, यहां पे क्या अप्लाई कर दिए, चेन रूल, ठीक है। और यहां पे क्या अप्लाई किए थे, कोशन रूल, ठीक है ना, कोशेंट रूल, ठीक है। ओके, u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई किए जस्ट, ओके। सो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर देखोगे तो x dy/dx माइनस y इंटू 1/x² इज इक्वल टू, ये 1/x, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 1/a+bx, और यहां से हो जाएगा a का 0 और इसका हो जाएगा b, दैट मीन्स ये b हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू, अगर x² इधर चला जाए, x² x माइनस bx² डिवाइडेड बाई a+bx, ऐसा लिख सकते हैं ना। ओके, अब क्या हो जाएगा, x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 बाई, सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा ना, केवल 1 बाई नहीं, x हो जाएगा, माइनस यहां से क्या हो जाएगा, आप ऐसा करो ना यहाँ पे, यस, x बाई क्या हो जाएगा, bx² डिवाइडेड बाई a+bx, अगर इस साइड में एलसीएम ले लो a+bx, तो क्या हो जाएगा ax plus bx²
माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे। सो फाइनली ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, राइट। हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। क्लियर है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और किसका, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस इसका भी तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। बस अब हो गया, आंसर आ गया। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, यहां से अगर सॉल्व करें तो, सो फाइनली एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा ना, प्लस ये तो 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो कोशेंट रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस ए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स, राइट। ठीक है, यहां से ये कैंसिल, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स इंटू ए माइनस ए एक्स, और यहां से क्या आएगा बी, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सॉरी ए स्क्वायर होगा ना, यस, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, यही चीज करना था ना, यही चीज करना था, है ना। आप इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्रूफ, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया हो और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। सो यस, आज इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो सेक्शन बनाएंगे उसमें हम सेक्शन डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।